अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिशियन टेस्ट बोर्ड या सीरीज़ टेस्ट लैंप कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको मुमकिन हद तक इसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिशियन टेस्ट बोर्ड होता क्या है या सीरीज़ टेस्ट लैंप ये क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट इसके ज़रिए किया जा सकता है और इससे और भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सामने तीन डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले वाली जो सिंपल वाली बनी है, ये इसका टेस्ट इसके बारे में जानेंगे कि ये इसका सर्किट किस तरह बना हुआ है। सबसे पहले हमने ये दो फेज़ और न्यूट्रल वायर्स ली हैं और इसमें हमने जहाँ पर हमारा लोड लगना है वहाँ पर हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दी है। न्यूट्रल हम हमेशा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि न्यूट्रल डायरेक्ट देनी है, तो न्यूट्रल हमने यहाँ पर डायरेक्ट दी है। इस सर्किट में फ्यूज़ ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ के पहले टर्मिनल पर फेज़ देंगे, दूसरे टर्मिनल पर फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से निकाल कर हम लैंप को देंगे और लैंप के दूसरे टर्मिनल से निकाल कर हम ये हमारी जो सॉकेट लगी हुई है या हमारा जहाँ पर लोड लगना है, जहाँ हमने टेस्ट करना है वहाँ पर देंगे। और इस तरह ये हमारा एक सिंपल सर्किट ये टेस्ट लैंप बनता है। तो ये हमारा हो गया पहला सिंपल सर्किट। तो इसमें सप्लाई का बहाव किस तरह होगा। सबसे पहले फेज़ यहाँ से आएगा, ये फ्यूज़ से होता हुआ ये लैंप से गुजरकर यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसके बाद यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर मिल रही है ऑलरेडी। तो जैसे ही यहाँ से हम कोई भी सर्किट लगाएंगे, वो अंदर से अगर शॉर्ट हुआ या क्लोज़ हुआ तो ये क्लोज़ हो जाएगा, तो हमारा लैंप फुल रोशन हो जाएगा। अगर शॉर्ट हुआ, अगर वो चीज़ ठीक हुई तो हमारा लैंप आधा रोशन होगा। और इसके अलावा अगर वो यहाँ पर पंखा लगाएंगे तो पंखा हमारा आधी स्पीड पर चलेगा, और अगर यहाँ पर हम लैंप लगाएंगे या किसी इस तरह की कोई और चीज़ लगाएंगे तो वो आधी स्पीड पर चलेगी। तो इस तरह ये हमारा एक सिंपल सर्किट ये समझा गया। इसके बाद आ जाते हैं ये दो सर्किट्स। तो इसके बाद हम ये वाला सर्किट समझेंगे, इसका क्या मकसद है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ये देख सकते हैं बना हुआ है। इसके साथ सिर्फ जो लैंप है इसके पैरेलल में एक स्विच लगाया हुआ है, सिंगल वे स्विच। तो इस स्विच का क्या मकसद है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह करंट का बहाव होगा, उसी तरह हम टेस्ट करेंगे उस चीज़ का। लेकिन ये स्विच का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो ये हमारा जो लैंप है ये बाईपास हो जाता है, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ते की तरफ जाती है। तो ये एक रेजिस्टेंस है लैंप, तो जब इसको आसान रास्ता मिलेगा ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट जानी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको एज ए एक्सटेंशन लीड भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद ये तीसरा सर्किट आ जाता है। ये सर्किट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये सर्किट आमतौर पर बेहतर है इन दोनों से। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये हमने टू वे स्विच लगाया है एक, और इसके साथ टू वे स्विच के पहले पॉइंट पर हमने लैंप लगाया है, जबकि दूसरे पॉइंट से लेकर हमने डायरेक्ट सॉकेट को दी है, और लैंप से भी लेकर यहाँ पे एक जॉइंट लगाया है और जॉइंट लगाकर यहाँ से सॉकेट को दी है, और यहाँ से सॉकेट को न्यूट्रल फ्राहम की है। जैसे ही सप्लाई यहाँ तक आ रही है हमारी फेज़, न्यूट्रल हमने यहाँ पर लोड को दिया हुआ है और फेज़ जो है टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर दिया है, और इसके ऊपर वाले पॉइंट पर हमने लैंप लगाया है। तो क्योंकि ये हमारे टू वे स्विच की पोजीशन ऊपर की जानिब है, तो ऊपर की जानिब होने की वजह से ये जो हमारा लैंप है ये सॉकेट के सीरीज़ में आ रहा है। ये क्योंकि यहाँ से ये देख सकते हैं आप बाईपास है, यहाँ पे इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ इस तरफ सप्लाई हमारी नहीं जा रही, ये बिल्कुल कट ऑफ है। तो हमारी सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह हमारा लैंप जो है सॉकेट के सीरीज़ में आ रहा है।
तो इस तरह जब ऊपर की जानिब करेंगे लैंप ये इस पोजीशन को हमारे बटन के पोजीशन को ऊपर की जानिब करेंगे तो यहाँ पर हम सीरीज़ लैंप का जो फंक्शन है वहाँ यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको नीचे की जानिब करेंगे, ये 2 वे स्विच को नीचे की जानिब करेंगे तो ये हमारी सप्लाई डायरेक्ट बल्ब की जानिब जाना बंद हो जाएगी, डायरेक्ट सॉकेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और इस तरह ये सॉकेट हमारी डायरेक्ट हो जाएगी और इसको हम एज ए एक्सटेंशन लीड भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम की मदद से हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। ये हमारे पास ये वो वाला सर्किट ड्रा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट में फ्यूज़ को वायर दी है, बैक एंड पे मेरा फ्यूज़ लगा हुआ है। इसके बाद फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से निकाल कर ये हमने 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर हमने वायर दी है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फेज़ आता हुआ ये जो स्विच है इसके सेंटर वाले टर्मिनल पर लगा हुआ है। ये वायर जो फेज़ है ये सेंटर वाले पॉइंट पर लगी हुई है। इसके बाद इसके 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से निकाल कर हमने लैंप के पहले टर्मिनल पर दी है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये लैंप के ऊपर वाले टर्मिनल से निकाल कर ये देखें ये मैंने ये जो रिंग बना हुआ है तो ये मैंने वायर लैंप को दी है। तो लैंप के दूसरे टर्मिनल से वायर निकालकर जॉइंट को दी है। तो यहाँ भी लैंप के दूसरे टर्मिनल से वायर निकालकर ये जॉइंट के साथ अटैच की है। तो स्विच के दूसरे टर्मिनल से वायर निकालकर हमने जॉइंट से अटैच की हुई है। यहाँ पर भी सेम बिल्कुल उसी तरह ये देख सकते हैं ये वायर दूसरे टर्मिनल से निकालकर हमने जॉइंट के साथ लगाई है। तो इस जो जॉइंट लगाया हुआ है, जोड़ लगाया हुआ है, यहाँ से वायर निकालकर सॉकेट को दी है। बिल्कुल इसी तरह ये जोड़ से हमने वायर निकालकर सॉकेट को दी है और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर मैंने न्यूट्रल लगाई है। ये जॉइंट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। ये जॉइंट इस टर्मिनल पर भी आ सकता है, ये जो लैंप का ये टर्मिनल है यहाँ पर भी आ सकता है और ये जॉइंट यहाँ सॉकेट के इस टर्मिनल पर भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट लगाने का मकसद सिर्फ है ये है कि आपको समझाया जा सके। तो अब इसको मैं ऊपर की पोजीशन की तरफ करता हूँ। ये ऊपर की पोजीशन यहाँ पर भी हमारे ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की पोजीशन की तरफ होने की वजह से ये हमारा लैंप जो है इसके सॉकेट के सीरीज़ में आ जाता है। तो सीरीज़ में होने की वजह से जब सॉकेट में कोई लोड लगाएंगे तो ये जो सॉकेट है इसमें कोई लोड लगाएंगे तो ये लोड अगर शॉर्ट हुआ तो हमारा ये लैंप रोशन हो जाएगा। आपने यहाँ पर ये वाला लैंप नहीं लगाना, आपने यहाँ पर 100 वाट का इनकैंडिसेंट लैंप लगाना है। तो 100 या 200 वाट का इनकैंडिसेंट लैंप लोड के हिसाब से लगाना है आपने। तो ये अगर यहाँ पर जो लोड लगेगा वो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये लैंप हमारा रोशन हो जाएगा, फुल रोशन होगा। अगर वो लोड ठीक हुआ तो ये जो लैंप है हमारा ये फुल रोशन नहीं होगा, आधा रोशन होगा। और अगर हम इस जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, अगर शॉर्ट हुआ तो ये फुल रोशन होगा। अगर इसको हम नीचे की तरफ करते हैं तो नीचे की तरफ करने से ये डायरेक्ट हो जाएगी ये जो सॉकेट है और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ इसको एक्सटेंशन लीड के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऊपर की तरफ करके इसको टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास एक वायर है, इसको मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ। ये देखें ये शॉर्ट करने से हमारा ये जो लैंप है ये रोशन हो जाता है। ये देखें मैंने ये शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट करने से ये लैंप रोशन हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट वाला हम लगाएंगे तो ये हमारा लैंप फुल रोशन हो जाएगा। तो ये अगर इसको नीचे की जानिब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ चला सकते हैं, कोई लोड चला सकते हैं। ये मेरे पास एक लैंप है, इसकी 2 वायर्स हैं, ये देख सकते हैं आप इसको ये नीचे की जानिब है तो आप इसको यहाँ पर ये वायर्स लगाएंगे तो ये लैंप रोशन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर आप इसको एज एक्सटेंशन लीड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम सीरीज़ लैंप के ये इस तरह का सीरीज़ लैंप बनाकर ये वाला सर्किट बनाकर हम इससे 2 काम ले सकते हैं। एक तो टेस्ट लैंप बन जाएगा और दूसरा आप इसको एक्सटेंशन लीड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।